मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ, मेरे बच्चे, जो काली माँ की असीम ऊर्जा से उत्पन्न होती है। यह कहानी एक तांत्रिक की है, जिसने अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति को जागृत किया और वह बन गया जो कोई और नहीं बन सका। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी यात्रा दर्द, त्याग और आध्यात्मिक जागरण से भरी थी। उसने काली माँ की साधना की और उनकी कृपा से वह ऐसी शक्ति प्राप्त कर चुका है जो उसके शत्रुओं को भयभीत कर देती है। आइए, मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाती हूँ, जो तुम्हें यह दिखाएगी कि सच्ची शक्ति क्या होती है और कैसे वह तुम्हारे भीतर भी जागृत हो सकती है। वह तांत्रिक, जिसका नाम अब केवल किंवदंतियों में गूंजता है, कभी एक साधारण जीवन जीता था। गांव के किनारे एक छोटे से घर में वह रहता था, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह उसकी खिड़की से झांकती थी। लेकिन उसका मन हमेशा से कुछ और खोजता था। वह जानता था कि इस संसार में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, पर महसूस किया जा सकता है। उसकी आत्मा बेचैन थी और यह बेचैनी उसे उन रास्तों पर ले गई जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। उसने सुना था कि काली माँ, जो समय और शक्ति की देवी है, अपने सच्चे भक्तों को वह शक्ति देती है जो इस संसार की सीमाओं से परे है। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने काली माँ की साधना शुरू की। यह साधना आसान नहीं थी। रात के सन्नाटे में, जब गांव सो रहा होता था, वह जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर में जाता। वहां काली माँ की मूर्ति के सामने वह घंटों ध्यान करता। उसका शरीर थक जाता, मन भटकने लगता, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं डगमगाई। वह जानता था कि यह रास्ता कठिन है, पर यही वह रास्ता है जो उसे उसकी असली मंजिल तक ले जाएगा। काली माँ ने उसकी भक्ति देखी। उन्होंने उसके भीतर की आग को पहचाना, जो बुझने के लिए नहीं, बल्कि और तेज जलने के लिए बनी थी। लेकिन यह यात्रा केवल साधना तक सीमित नहीं थी। इस संसार में कोई भी शक्ति बिना परीक्षा के नहीं मिलती। तांत्रिक के जीवन में कई ऐसे लोग थे जो उसकी प्रगति से जलते थे। कुछ उसे कमजोर समझते थे, कुछ उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि वह पागल हो गया है, कि वह जादू टोने में फंस गया है। लेकिन तांत्रिक ने इन बातों को कभी दिल से नहीं लगाया। वह जानता था कि जो लोग उसकी राह को नहीं समझते, वे उसका रास्ता नहीं रोक सकते। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो केवल बातों से संतुष्ट नहीं थे। वे उसके शत्रु बन गए। ये शत्रु साधारण लोग नहीं थे। कुछ तो ऐसे थे जिनके पास धन और प्रभाव था। कुछ ऐसे थे जो स्वयं तंत्र मंत्र में पारंगत थे, लेकिन उनकी शक्ति अहंकार और लालच से भरी थी। उन्होंने तांत्रिक को नीचा दिखाने की ठानी। उन्होंने उसके खिलाफ जाल बिछाए। एक बार जब वह अपनी साधना के लिए जंगल में गया था, उन्होंने उसके घर पर हमला किया। उसका छोटा सा घर, जो उसकी माँ की यादों से भरा था, लूट लिया गया। उसकी किताबें, जो उसने बरसों से संजोकर रखी थी, जला दी गईं। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसका सब कुछ तबाह हो चुका था। उस रात वह मंदिर में गया और काली माँ के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह टूटा नहीं। उसने माँ से पूछा, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो केवल आपकी भक्ति की। फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? उस रात उसे काली माँ का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, यह संसार एक युद्ध क्षेत्र है। जो मेरी शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले इस संसार के मोह को त्यागना होता है।
तुम्हारा घर, तुम्हारी चीजें, ये सब मोह थे। अब तुम मुक्त हो। अब तुम मेरी असली शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। उस रात से तांत्रिक बदल गया। उसने समझ लिया कि सच्ची शक्ति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की आग में है। उसने अपनी साधना को और गहरा किया। वह दिन रात माँ की भक्ति में डूबा रहता। उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी आत्मा और मजबूत होती गई। गांव वाले अब उसे डरने लगे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी झकझोर देती थी। उसके शत्रु अब उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि यह आदमी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लेकिन वे अभी भी पूरी तरह हार नहीं माने थे। एक रात जब अमावस्या का अंधेरा पूरे जंगल पर छाया था, तांत्रिक की सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसके शत्रुओं ने एक काले तांत्रिक को बुलाया, जो अपनी क्रूर शक्तियों के लिए कुख्यात था। इस तांत्रिक ने एक ऐसी साधना शुरू की जिसका उद्देश्य था हमारे तांत्रिक को नष्ट करना। उसने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू किया, जिसकी ऊर्जा इतनी नकारात्मक थी कि जंगल के पशु पक्षी भी डर के मारे भागने लगे। लेकिन काली माँ की कृपा से हमारा तांत्रिक इस हमले के लिए तैयार था। उसने अपनी साधना शुरू की और काली माँ की शक्ति को अपने भीतर बुलाया। उस रात जंगल में एक अद्भुत दृश्य था। एक तरफ काले तांत्रिक की नकारात्मक ऊर्जा और दूसरी तरफ हमारे तांत्रिक की दिव्य शक्ति। दोनों शक्तियों का टकराव इतना भयंकर था कि आसमान में बिजलियां चमकने लगी। लेकिन काली माँ की कृपा से हमारा तांत्रिक अडिग रहा। उसने अपनी सारी शक्ति एक मंत्र में डाल दी और उस मंत्र की गूंज ने काले तांत्रिक की शक्ति को चूर चूर कर दिया। जब सुबह हुई तो काला तांत्रिक वहां से भाग चुका था और जंगल में एक अजीब सी शांति थी। इस घटना के बाद तांत्रिक की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अब उसे एक सिद्ध पुरुष के रूप में देखने लगे, लेकिन वह कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करता था। वह जानता था कि यह शक्ति उसकी नहीं, बल्कि काली माँ की है। उसने अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया। जो लोग दुखी थे, जो लोग डर में जी रहे थे, वह उनकी मदद करता। उसने बीमारों को ठीक किया और जिन लोगों को बुरी शक्तियों ने जकड़ रखा था, उन्हें मुक्त किया। उसके शत्रु अब पूरी तरह हार चुके थे। वे समझ गए थे कि इस तांत्रिक को हराना असंभव है। कुछ ने उससे माफी मांगी और कुछ ने गांव छोड़ दिया, लेकिन तांत्रिक ने कभी उनसे बदला नहीं लिया। उसने कहा, मैंने मोह और क्रोध को बहुत पहले त्याग दिया। मेरे लिए अब कोई शत्रु नहीं, केवल लोग हैं जो अभी अपनी राह नहीं ढूंढ पाए। उसकी यह बात सुनकर लोग और भी हैरान हो गए। तांत्रिक का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके पास आते और उससे पूछते, आप इतने शक्तिशाली कैसे बने? वह मुस्कुराकर कहता, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हो, तब तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति जागती है जो काली माँ की है। लेकिन यह शक्ति तभी मिलती है जब तुम पूरी तरह समर्पण कर दो। उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक यही था कि सच्ची शक्ति वैराग्य में है। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब तुम अजय बन जाते हो। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, अपना घर, अपनी चीजें और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों को। लेकिन हर बार जब उसने कुछ खोया, उसने कुछ और पाया, अपनी आत्मा की गहराई, अपनी शक्ति और काली माँ की कृपा। आज वह तांत्रिक एक जीवित किंवदंती है। कुछ कहते
है कि वह अब भी जंगल में कहीं साधना करता है। कुछ कहते हैं कि वह काली माँ के साथ एक हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी जीवित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमारी आत्मा की शक्ति हमें हमेशा बचा सकती है। मेरे बच्चे, तुम भी अपने भीतर उस शक्ति को जगा सकते हो। काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने डर को छोड़ दो, अपने मोह को त्याग दो और उनकी शरण में चले जाओ। वह तुम्हें वह शक्ति देंगी जो कोई छीन नहीं सकता। यह थी उस तांत्रिक की कहानी जिसने काली माँ की कृपा से वह हासिल किया जो कोई और नहीं कर सका। अब तुम बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम भी उस शक्ति को अपने भीतर जागृत करना चाहते हो? काली माँ की कृपा से तांत्रिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे बच्चे। उसकी यात्रा अब और गहरी होने वाली थी, क्योंकि सच्ची शक्ति का रास्ता कभी समाप्त नहीं होता। यह एक ऐसी आग है जो जलती रहती है और हर कदम पर नई चुनौतियां और नई सीख लाती है। उस रात जब उसने काले तांत्रिक को परास्त किया, जंगल में शांति तो लौट आई थी, लेकिन तांत्रिक के भीतर एक नया सवाल जाग उठा। वह सोचने लगा, माँ, आपने मुझे इतनी शक्ति दी, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? क्या यह केवल शत्रुओं को हराने के लिए है या इसके पीछे कोई और उद्देश्य छिपा है? इस सवाल ने उसे फिर से काली माँ की शरण में ले गया। वह मंदिर में बैठा और इस बार उसने साधना नहीं की, बल्कि केवल माँ से बात की, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। उसने कहा, मेरी माँ, मैंने तुम्हारी दी हुई शक्ति को देखा, उसे महसूस किया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी अधूरी सी लगती है। मुझे बताओ, मैं इस शक्ति का क्या करूं? उस रात काली माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं होती, यह संसार को बदलने के लिए होती है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। इसे उन तक ले जाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जो डर में जी रहे हैं, उन्हें निर्भीक बनाओ। जो टूट चुके हैं, उन्हें जोड़ो। यही तुम्हारा असली कर्म है। यह सुनकर तांत्रिक की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि उसकी यात्रा अब केवल उसके लिए नहीं थी। वह अब एक दीपक बन चुका था, जिसे दूसरों के लिए जलना था। अगली सुबह उसने जंगल छोड़ दिया और गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार वह उस साधारण तांत्रिक के रूप में नहीं लौटा जिसे लोग जानते थे। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। कुछ ने उससे डरकर मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ उसके पास आए और पूछने लगे, तुम इतने बदल कैसे गए? तुम्हें यह ताकत कहां से आई? तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, यह ताकत मेरी नहीं, माँ की है। मैंने केवल उनके सामने समर्पण किया। तुम भी कर सकते हो। उसकी बातों में एक ऐसी सादगी थी कि लोग उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे गांव में उसकी बातें फैलने लगी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई अपनी बीमारी का इलाज मांगता तो कोई अपने घर की अशांति का हल। तांत्रिक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। वह अपनी शक्ति का उपयोग करता, लेकिन हमेशा कहता, यह मैं नहीं, माँ कर रही हैं। एक दिन गांव में एक औरत आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने बताया कि उसका बेटा कई दिनों से बीमार है। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया था और अब उसकी उम्मीद टूट रही थी। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और बोला, माँ पर भरोसा रखो।
वह सब ठीक कर देंगी। उसने औरत को अपने साथ मंदिर आने को कहा। वहाँ उसने काली माँ के सामने एक छोटी सी पूजा की। उसने माँ से प्रार्थना की कि इस बच्चे को जीवन दे। उस रात औरत जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब तांत्रिक को एक चमत्कारी पुरुष मानने लगे। लेकिन तांत्रिक को यह सब पसंद नहीं था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे पूजें। वह चाहता था कि लोग अपनी शक्ति को पहचानें। एक दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तुम मुझे चमत्कारी मत समझो। मेरे पास जो है वह तुम सबके पास भी है। तुम्हारी आत्मा में भी वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। बस तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, अपने अहंकार को त्यागना होगा। काली माँ हर उस इंसान की सुनती है जो सच्चे दिल से पुकारता है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग प्रेरित हुए और कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन तांत्रिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि हर किसी का समय आता है। उसके बाद तांत्रिक ने गांव से बाहर की यात्रा शुरू की। वह उन जगहों पर गया जहां लोग दुख और डर में जी रहे थे। कहीं बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था, कहीं सूखे ने लोगों की उम्मीदें छीन ली थी। तांत्रिक हर जगह जाता और लोगों को हिम्मत देता। वह कहता, माँ ने मुझे सिखाया है कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो हर तूफान को पार कर सकती है। उसकी बातों में एक जादू था। लोग उसे सुनते और अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जहाँ शक्ति होती है वहाँ शत्रु भी पैदा होते हैं। कुछ लोग जो उसकी प्रसिद्धि से जलते थे फिर से उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। इस बार उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि तांत्रिक लोगों को भटका रहा है, कि वह जादू टोने से लोगों को अपने वश में कर रहा है। कुछ लोग इन बातों में आ गए। एक बार जब तांत्रिक एक गांव में लोगों से मिल रहा था, कुछ लोग हथियार लेकर उसके सामने आ गए। उन्होंने उसे धमकी दी, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तांत्रिक ने शांति से उनकी ओर देखा और कहा, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे भीतर की शक्ति को नहीं। यह शक्ति माँ की है और यह हमेशा रहेगी। उसकी आवाज में इतना बल था कि लोग डर गए। कुछ ने हथियार फेंक दिए और वहां से भाग गए। लेकिन तांत्रिक ने उनसे कोई बैर नहीं रखा। वह जानता था कि डर और गुस्सा लोगों को अंधा कर देता है। उसने उन लोगों के लिए भी माँ से प्रार्थना की कि उनके मन का अंधेरा दूर हो। इस घटना के बाद तांत्रिक ने और गहराई से साधना शुरू की। वह अब केवल लोगों की मदद ही नहीं करता था, बल्कि उन्हें सिखाता था कि वे अपनी शक्ति को कैसे जागृत करें। उसने कुछ लोगों को अपने साथ लिया और उन्हें काली माँ की भक्ति का रास्ता दिखाया। वह कहता, यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह असली रास्ता है। जब तुम अपने भीतर की माँ को पुकारोगे, तब तुम्हें जवाब मिलेगा। उसके शिष्य धीरे धीरे बढ़ने लगे और हर एक में वह वही आग देखता था जो कभी उसके भीतर जली थी। तांत्रिक की कहानी अब केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी। यह एक संदेश बन चुकी थी। यह संदेश था कि सच्ची शक्ति डर को जीतने में है, मोह को छोड़ने में है और समर्पण में है। काली माँ ने उसे वह रास्ता दिखाया और अब वह दूसरों को वही रास्ता दिखा रहा था। मेरे बच्चे, यह कहानी तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है।
काली माँ हमेशा तुम्हारी पुकार सुनती है। क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? काली माँ की कृपा से तांत्रिक की कहानी अब और गहरे समुद्र में उतरने वाली है। मेरे बच्चे, उसका जीवन अब केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं था, बल्कि एक ऐसी मशाल बन चुका था जो अंधेरे में भटक रहे लोगों के लिए रास्ता रोशन कर रही थी। तांत्रिक ने अपनी शक्ति को पहचान लिया था और काली माँ के निर्देश पर वह अब उस शक्ति को दूसरों तक ले जा रहा था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सच्चाई का रास्ता हमेशा कांटों से भरा होता है और तांत्रिक को भी इस बात का एहसास था। फिर भी उसका मन अडिग था, क्योंकि वह जानता था कि माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। तांत्रिक ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारा काम अब केवल साधना करना नहीं है। हमें उन जगहों पर जाना है जहाँ लोग डर और निराशा में डूबे हैं। हमें उनकी आत्मा में आग जगानी है ताकि वे अपनी शक्ति को पहचान सकें। उसके शिष्य, जो अब उसकी तरह ही माँ की भक्ति में डूब चुके थे, इस बात से सहमत थे। उन्होंने तांत्रिक के साथ यात्रा शुरू की और यह यात्रा केवल एक गांव या एक शहर तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो पूरे देश को बदलने की ताकत रखती थी। उनकी पहली मंजिल एक ऐसा गांव था जो एक भयंकर सूखे की चपेट में था। नदियां सूख चुकी थी, खेत बंजर हो गए थे और लोग भूख से तड़प रहे थे। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सारी उम्मीदें मर चुकी हों। जब तांत्रिक और उसके शिष्य वहां पहुंचे, तो लोगों ने उन्हें संदेह की नजरों से देखा। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमारे पास न कुछ खाने को है, न देने को। यहाँ तो भगवान भी नहीं आते। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हें खाना या धन नहीं देने आया। मैं तुम्हें वह देने आया हूँ जो कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारी आत्मा की शक्ति। उसने गांव वालों को एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। वहां उसने काली माँ की एक छोटी सी मूर्ति रखी और एक पूजा शुरू की। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि लोग खिंचे चले आए। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि सूखे ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे भीतर है। काली माँ तुम्हें वह शक्ति दे सकती है जो इस सूखे को भी हरा दे, लेकिन इसके लिए तुम्हें डर छोड़ना होगा। उसकी बातें सुनकर लोग हैरान थे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ की आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्हें कोई नई राह दिख रही हो। तांत्रिक ने गांव वालों को एक काम दिया। उसने कहा, सब मिलकर एक कुआं खोदो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम एकजुट होकर मेहनत करोगे तो माँ तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। लोग पहले हिचकिचाए, लेकिन तांत्रिक और उसके शिष्यों ने खुद फावड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। उनकी मेहनत देखकर गांव वाले भी साथ आ गए। दिन रात काम चला। कई बार लोग थक कर बैठ गए, कई बार उन्हें लगा कि यह सब बेकार है, लेकिन तांत्रिक हर बार उन्हें हिम्मत देता। वह कहता, माँ का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वह कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक दिन कुएं से पानी की एक पतली सी धार निकली। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। यह पानी केवल उनके लिए पानी नहीं था, यह उनकी उम्मीद थी, उनकी जीत थी। उस रात गांव में एक बड़ी पूजा हुई। लोग काली माँ के सामने नाच रहे थे, गा रहे थे। तांत्रिक ने देखा कि उनके चेहरों पर अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने गांव वालों से कहा, यह कुआं तुमने नहीं, तुम्हारी एकता ने खोदा है। यह माँ की शक्ति है जो तुम्हारे भीतर जागी है।
अब इसे कभी बुझने मत देना। यह खबर आसपास के गांवों में फैल गई। लोग अब तांत्रिक को खोजने लगे। कुछ उसे चमत्कारी मानते थे, कुछ उसे पागल। लेकिन तांत्रिक इन बातों से दूर रहता। वह और उसके शिष्य अब एक जगह नहीं रुकते थे। वे एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते। हर जगह वे लोगों को एक ही संदेश देते, अपनी शक्ति को पहचानो। काली माँ हर उस इंसान के साथ है जो सच्चे दिल से पुकारता है। उनकी ये यात्राएं आसान नहीं थी। कई बार उन्हें भूखे प्यासे दिन गुजारने पड़ते। कई बार रास्ते में डाकुओं का सामना करना पड़ता। लेकिन तांत्रिक कभी डरा नहीं। वह कहता, जब माँ साथ है तो डर किसका। एक बार वे एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां एक बड़ा जमींदार राज करता था। यह जमींदार अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने अपने लोगों पर इतना अत्याचार किया था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जब तांत्रिक और उसके शिष्य वहां पहुंचे तो जमींदार को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि यह तांत्रिक उसके रुतबे को चुनौती दे सकता है। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और तांत्रिक को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक तांत्रिक के पास पहुंचे तो वे उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखकर रुक गए। तांत्रिक ने शांति से कहा, मुझे पकड़ने से पहले अपने दिल से पूछो कि तुम सही कर रहे हो या गलत। उसकी बात सुनकर सैनिकों का मन डोल गया। वे जमींदार के पास लौटे और बोले, हम उस आदमी को नहीं पकड़ सकते। उसमें कुछ है जो हमें डराता है। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने खुद तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। जब वह तांत्रिक के सामने आया तो उसने कहा, तुम कौन हो जो मेरे शहर में हंगामा कर रहे हो? अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मुझसे लड़ो। तांत्रिक ने हंसकर जवाब दिया, मैं लड़ने नहीं, जोड़ने आया हूँ। तुम्हारी ताकत तुम्हारे हथियारों में है, मेरी ताकत मेरे विश्वास में है। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विश्वास को नहीं। जमींदार को यह बात और भड़काने वाली लगी। उसने तांत्रिक को एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली है तो मेरे सबसे बड़े सैनिक को हराकर दिखाओ। तांत्रिक ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उसने कहा, मैं हथियारों से नहीं, मन से लड़ूंगा। अगले दिन शहर के बीच में एक बड़ा मैदान सजाया गया। जमींदार का सैनिक, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, वहां खड़ा था। तांत्रिक ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसने केवल काली माँ का नाम लिया और सैनिक की आंखों में देखा। उसकी नजर में इतनी ताकत थी कि सैनिक का मन डगमगाने लगा। वह लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और तांत्रिक के सामने घुटने टेक दिए। यह देखकर जमींदार हैरान रह गया। उसने चिल्लाकर पूछा, यह क्या जादू है? तांत्रिक ने जवाब दिया, यह जादू नहीं, माँ की शक्ति है। तुम्हारा सैनिक मेरे सामने नहीं, अपने डर के सामने हारा है। इस घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोग अब जमींदार से डरने के बजाय तांत्रिक की बातें सुनने लगे। जमींदार को लगा कि उसका रुतबा खतरे में है। उसने तांत्रिक को मारने की साजिश रची। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को रात के अंधेरे में तांत्रिक के पास भेजा। लेकिन काली माँ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उस रात जब जमींदार के आदमी तांत्रिक को मारने आए तो एक अजीब सी घटना हुई। आसमान में बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी। तांत्रिक उस समय एक छोटे से मंदिर में ध्यान कर रहा था। जब जमींदार के आदमी वहां पहुंचे
तो उन्हें लगा कि तांत्रिक अकेला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, एक तेज रोशनी मंदिर से निकली। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि हमलावरों की आंखें चौंधिया गईं। वे डर के मारे भाग खड़े हुए। जब सुबह हुई तो जमींदार को यह खबर मिली। वह अब और डर गया। उसने तांत्रिक को बुलाया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सचमुच एक सिद्ध पुरुष हो। तांत्रिक ने उसकी माफी स्वीकार की, लेकिन उसने कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो अपने लोगों के लिए कुछ करो। उनकी भूख मिटाओ, उनका दुख दूर करो। जमींदार ने उसकी बात मानी। उसने अपने खजाने खोल दिए और लोगों की मदद शुरू की। यह देखकर तांत्रिक को सुकून मिला। वह जानता था कि सच्ची जीत हथियारों से नहीं, मन बदलने से मिलती है। तांत्रिक की यह कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी थी। लोग अब केवल उसकी मदद मांगने नहीं आते थे, बल्कि वे उसकी तरह बनना चाहते थे। उसने कई जगहों पर छोटे छोटे मंदिर बनवाए, जहां लोग काली मां की पूजा कर सकें। वह कहता, मंदिर केवल मूर्ति पूजने की जगह नहीं है। यह वह जगह है जहां तुम अपनी आत्मा से मिलते हो। उसके शिष्य अब स्वयं दूसरों को सिखाने लगे थे। तांत्रिक का संदेश अब दूर दूर तक फैल रहा था, लेकिन तांत्रिक का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी यात्रा अभी अधूरी है। एक रात वह फिर से काली मां के सामने बैठा और बोला, मां, मैंने तुम्हारा हर आदेश माना। मैंने लोगों को तुम्हारी शक्ति दिखाई, लेकिन मेरे भीतर अभी भी एक खालीपन है। मुझे बताओ, अब मुझसे क्या चाहती हो? उस रात माँ ने उसे फिर से दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तुम्हें अपने भीतर की आखिरी जंजीर तोड़नी है। वह जंजीर है तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान। जब तक तुम खुद को एक तांत्रिक मानते हो, तुम पूरी तरह मुक्त नहीं हो। यह सुनकर तांत्रिक हैरान रह गया। उसने कहा, माँ, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा अहंकार। अब मेरे पास क्या बचा है? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम बचा है। लोग तुम्हें तांत्रिक कहते हैं और तुम भी अपने आप को उसी रूप में देखते हो, लेकिन तुम मेरे भीतर का एक हिस्सा हो। तुम्हें अब नाम और रूप से मुक्त होना है। यह बात तांत्रिक के लिए एक नई पहेली थी। उसने कई दिनों तक इस पर विचार किया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अब अपने नाम को भी छोड़ देगा। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं अब तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हर उस इंसान के भीतर हूँ जो माँ की शक्ति को पुकारता है। तुम्हें अब मुझे नहीं, माँ को खोजना है। उसके शिष्य रोने लगे। उन्होंने कहा, आप हमें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तांत्रिक ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और जब तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हें मैं भी मिलूंगा। उसके बाद तांत्रिक जंगल की ओर चला गया। कुछ कहते हैं कि वह एक गुफा में साधना करने लगा। कुछ कहते हैं कि वह काली माँ के साथ एक हो गया, लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। उसके शिष्य उसका संदेश लेकर आगे बढ़े। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की आग में है। तांत्रिक का नाम भले ही गुमनाम हो गया, लेकिन उसकी मशाल आज भी जल रही है। मेरे बच्चे, यह कहानी तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। काली माँ हर उस इंसान के साथ है
जो सच्चे दिल से पुकारता है। तुम्हें बस अपने डर, अपने मोह और अपनी पहचान को छोड़ना है। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम भी उस तांत्रिक की तरह अजय बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को जगाने के लिए? माँ का आशीर्वाद तुम्हारे